ठीक है, अब मुझे साफ साफ बता, तू चाहता क्या है? सर मुझे किराए पर एक रूम चाहिए। हे, मैं तुझे यहाँ से पूछ रहा हूँ और तू वहाँ बात कर रहा है। कमरा तो घर के मालिक से ही मांगना पड़ेगा ना। हे, जेसी की इजाजत के बिना इस महल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अच्छा सर ये एडवांस रखो। ऊपर एक बैचलर्स रूम है, तुम वो ले लो। फॉर अवर काइंड इंफॉर्मेशन, ये बंदा जो घर में जा रहा है, अगर इस हीरो ने ज्यादा दिमाग का दही किया ना तो हमारी कमेटी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस लौंडे को यहाँ टिकने नहीं देंगे। मंजूर है ना सबको? अरे वो बाल की दुकान, बता कहाँ से आया है, नहीं तो दूंगा अंडर योर कान। व्हाट इज दिस प्लान? अभिमन्यु को भी महाभारत में धोने के लिए इसी तरह घेरा था। अभिमन्यु को धोया नहीं था, मार डाला था। मर्डर? हाँ मर्डर, लाश तक का पता नहीं चलेगा। नहीं, मेरे साथ ऐसी डेंजर बात मत करो, मुझे बहुत डर लगता है। पंडित से सवाल पूछते वक्त तुम्हारा डर कहाँ गया था? हाँ तो मुझे क्या पता था कि आप लोग गोल गोल घूमकर इस तरह डराएंगे। ये तो ट्रेलर है रे, असली पिक्चर अभी बाकी है। बस बस, अब सिर्फ एक्शन होगा। मैंने फैसला कर लिया, इसकी मौत मेरे हाथों होगी। डराओ मत, पहले मेरा फ्लैशबैक तो सुन लो। ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट है। तू फ्लैशबैक बता, तेरी स्टोरी का दी एंड हम करेंगे। ये संसार 5 तत्वों से बना है। ये तो हमें पता ही नहीं था। पांडव भी 5 ही थे। जल्दी बकना, वरना ये घंटी तेरी बजा देगी। मेरा लकी नंबर 5 है और लकीली तुम सब भी 5 ही हो। मुद्दे की बात कर यार। लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है। चलो तुम नंबर 1 है। 1? कौन है नंबर 1? कौन है नंबर 1? मेरे नंबर 1 होने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इसने ये तुम्हें कैसे दिया और तुमने ये कैसे ले लिया? अरे ठीक है पंडित जी, आप नंबर 1 हो, तुम नंबर 2, तुम नंबर 3, तुम नंबर 4 और मैं नंबर 5। तू बकरे आगे। लकी फेलो। थैंक यू। अपने अपने नंबर्स अच्छे से याद कर लो। अब वक्त है फ्लैशबैक में जाने का। मेरा नाम है खतरा और मेरा काम है खतरों से खेलना। और मेरा एम है जान लेना। मैं काल हूं, काल काल काल। तुम्हें पता है ना कि मुझे फूलों से एलर्जी है? ब्लडी फूल। शैतान, दानव, राक्षस, ये सारे इस लड़के के आगे मानो फीके पड़ जाते हैं। लेकिन छीनने से सब कुछ मिलता है। तूने मांगा क्या था? मैंने अपनी प्रेमिका के लिए लाश की खोपड़ी मांगी थी। तुम क्या जेल से भाग गए थे? नहीं। फिर क्या तुम पहले जैसे नहीं रहे? हाँ, मैं एक जालिम हैवान बन गया था। मुझे उसके बालों को संवारना था, पर मतलब तुमने गुस्से में उसके बाल काट दिए? हमने बेकार में तेरे दिमाग के तार छेड़ दिए। छेड़े नहीं, उखेड़ दिए हैं। वैसे हमें तुम्हें जानने की जरूरत ही क्या है? मैं तो जा रही हूँ। मुझे भी मम्मी की याद आ रही है। अस्त्र शस्त्र क्यों छोड़ दिए? नहीं नहीं,
इन्हें अस्त्र शस्त्र मत कहो, ये तो हमारी रोजमर्रा की काम करने की चीजें वो हैं। हमें तुम्हारा स्वागत करना था तो हम काम छोड़ कर आए थे। तुम थोड़ी देर आराम कर लो अब। खेल तो अभी शुरू हुआ है, आराम की बात कर रहे हो? खेल? कौन सा खेल? जान लेने का खेल। लो ये पहन लो। गेम के रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। तुम पांचों के अलावा मेरे फ्लैशबैक के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल गया तो नंबर बन जाएगा 0। इसका मतलब पंडित जी को गेम छोड़ के जाना होगा। सिर्फ गेम छोड़ के नहीं, तो दुनिया छोड़ के भी। उसके बाद नंबर 5 बन जाएगा 4, 4 बन जाएगा 3, 3 बन जाएगा 2, 2 बन जाएगा 1। जिसे मेरे बारे में पता चलेगा वो भी इस गेम का हिस्सा बन जाएगा। कोई सवाल? बहुत सारे। अगर ये बात टीवी या पेपर में आ गई तो क्या होगा? तो क्या होगा? तलवार चलेगी और खून बहेगा। अगर अब भी कोई सवाल है तो जाओ मेरी पोल खोल के दिखाओ। लेकिन जब तुम वापस आओगे तो इस मूर्ति का सिर धड़ से अलग होगा। जाओ बताओ। बेकार में क्यों फंसाता है बेटा? ये तो नादान है पर तुम तो समझदार हो। ये बात हम अपने तक ही रखेंगे। नाउ एवरीबॉडी रिलैक्स। देखते जाओ अब क्या क्या होने वाला है। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, बस फिल्म के मजे लो। स्वच्छ भारत अभियान एस्ट्रे। क्या बात है पंडित जी, ये गले में मेडल क्यों पहना है? ओलंपिक्स जीते हो क्या? चुपचाप अपना काम करो। कामकाज कुछ करता नहीं, बस कौवे की तरह चोंच मारता रहता है। पंडित जी इसे छोड़िए, आप हेडलाइन पढ़िए सर। गले में ये मेडल देखकर हर कोई मुझसे सवाल करता रहता है। आप कहें तो मैं इस मेडल को अंदर छुपा लूं। मेरे पास इस मुश्किल का हल है। सिर काट देता हूँ, पंगा ही खत्म। ना रहेगी गर्दन और ना रहेगा मेडल। किसी और के फटे में टांग क्यों उड़ाता है? ए नंदू। अरे मेरा राजा बाबू, नंदू आ गया। खुद से एक मूर्ति तो ढंग से बनती नहीं और सवाल जवाब में अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। अगली बार बकवास की तो तेरी। अरे देखो, एक और मूर्ति आ रही है। जीती जागती मूर्ति। क्या मैडम, आप इस तरह ऑटो में क्यों आई? पहले बता दिया होता तो मैं कार लेके स्टेशन आ जाता। रुको, मैं एक स्टूल लेके आता हूँ। परफेक्ट। हाय मॉम, हाय दी। कैसी हो बेटी? एकदम चकाचक। कैसे रहे? हाँ, अच्छे हुए। चलो। ये कौन है? कल ही यहाँ आया है, मुझे तो पहले शरीफ लगा था। सोचा नहीं था इस तरह हाथ मारेगा। वाओ, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। सुपर्ब। रिश्ता तो अच्छा है बेटा। काश हमारे पास एक अच्छा सा घर होता तो हमें लड़के को देखने मंदिर नहीं जाना पड़ता। मंदिर में? यही तो रोना है। किराया देना तो दूर की बात है, उन लोगों ने महल का कबाड़ खाना बना के रखा है। पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी। ये देखो, यहाँ एक के साथ डांडिया खेलने के वांदे हो रहे हैं और ये दो के साथ रासलीला रचा रहा है। मेरे सामने हीरोगिरी झाड़ रहा है क्या? अपनी विलेनगिरी दिखाऊं क्या मामो? ये बैल इतना क्यों चिल्ला रहा है? अब कैसा लग रहा है कॉम्बिनेशन मामो? यहाँ गाय की जगह भैंस किसने बांधी? श्री 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 राजा ने। अबे कहाँ का राजा? इन बेजुबान जानवरों के पीछे क्यों पड़ा है? और कोई काम नहीं है क्या? मर्जी मेरी, जो अच्छा लगेगा करूंगा। ओए, जब से आया देख रहा हूँ बहुत शाना बन रहा है। शायद तू जानता नहीं है, अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया ना तो तू ना मेरे पैरों में गिरेगा। ए राजू,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे देखो ना दीदी, फालतू में बकवास कर रहा है। तू भी ऐसे फालतू लोगों से मुंह क्यों लग रहा है? तू जा अपना काम कर। अच्छा। मोना। इस तरह कोई लड़की को बुलाता है क्या? मोना। चलो आज की ताजा ताजा खबर सुनाता हूँ। आई एम डीपली इन लव विथ यू। अब इसे लव एट फर्स्ट साइट कह लो या फिर इसे प्यार इश्क मोहब्बत कह लो। बस एक बार तुम हाँ तो कह दो, चुम्मा से डील पकी। क्या कहा? लव? और वो भी तुमसे? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस महल की ऑफिशियल राजकुमारी हूँ। मेरे सामने खड़े रहने की औकात नहीं है तुम्हारी। दूसरों को बात करने के लिए मना करती हो और खुद बात कर रही हो। चलो। बहुत पछताने वाला है तू। चल हवा आने दे। आदमी एक और 5-5 पासपोर्ट। ये कोई लोकल क्रिमिनल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल लगता है। पुलिस के हवाले कर दे उसे। दिमाग नहीं है तो चला मत। भूल गई वो पुलिस को मारकर जेल से भागा है। मुझे यहाँ अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी? ये सब देखकर आज रात मुझे नींद नहीं आने वाली। बचा ले बजरंगबली। सर मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इस विनोद का किया धरा है। वही जासूस बनने की कोशिश कर रहा था। अब जल्दी से मेरा नंबर 1 नंबर 2 वाले को देकर उसका नंबर 2 मेरे गले में डाल दीजिए सर। मेरा कोई कसूर नहीं। मूर्ति जी, बेकार में झूठ क्यों बोले जा रहे हो? आपका भी उतना ही हाथ है जितना हमारा। मैं तो बैचलर्स रूम में आना भी नहीं चाहती थी। पंडित जी ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। सच कहूं तो मैंने इस राज को राज रखने के लिए ही कहा था, लेकिन इसने मजबूर किया। एक बेचारे पंडित को फंसा रहे हो, तुम्हें पाप लगेगा। मेरे रूम में चोरी छिपे आके मेरे सामान की तलाशी ली, सजा मिलेगी। बिल्कुल दो, लेकिन प्लीज नंबर के हिसाब से सजा मत देना। नंबर को भूल जाओ। सजा देनी है तो हम सबको दो। हम क्यों मारे? तुम मरो ना। गेम्स के रूल मत बदलो। एक बैट्समैन आउट होता है तभी दूसरा आता है। धोनी जो बोलेगा वैसे ही होगा। वैसे मैं कच्चा लींबू, मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मेरी सजा झेल पाओगे। इस बार के लिए फाइन। क्या आइडिया है? मैं तो 500 का नोट निकाल कर देता हूँ। 500 नहीं, मुझे इस घर का पूरा किराया चाहिए जो तुम अब तक भरते नहीं आए हो। इससे तो बेहतर है तुम हमें मार डालो। अच्छा रुको, तलवार लेकर आए। ये क्या? अरे मेरे प्यारे जवान इब्राहिम, गुस्सा थूक दे, किराया ले ले। बार बार मरने मारने पर मत उतरो। आंटी, आंटी। कौन है? मैं हूँ आंटी, आपका नया किराएदार। ये लीजिए। ये क्या है बेटा? मैं सारे किराएदारों से सारे पैसे वसूल कर लाया हूँ। ये लीजिए। बेटा इसे अंदर ले जाओ। रुको बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। नहीं आंटी, दरअसल आंटी मैं नाश्ता किए बिना पानी तक नहीं पीता। ठीक है, नाश्ता करके जाना।